हो गई। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है परिवार सहित सकुशल होंगे। एक प्रयास के अंतर्गत गणित के कुछ सामान्य प्रश्न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जिन संख्याओं के एक और स्वयं वह संख्या केवल दो ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, मान लो 19 है, ठीक है, तो 19 में किसी संख्या का पढ़ा नहीं जाता, तो 1 और 19 इसके केवल दो ही गुणनखंड हुए, ठीक है। तो इस तरह की मान लो 23 है, इसमें भी किसी संख्या के पढ़े में नहीं आती है भी, तो इसके गुणनखंड भी क्या हुए, 1 और 23। तो हम ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है, सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो सम संख्याएं होना कहते हैं, देखिए मान लो कुछ इसमें गेंदे हैं, ठीक है। अब अगर हम इनकी दो बराबर बराबर ढेरी बनाएं, तो दो बराबर अगर ढेरी बन जाती हैं तो ये गेंदे कैसी होंगी, सम संख्या में होंगी, ठीक है। तो देखिए दो पूरी पूरी हो गई, तो इसका मतलब ये गेंद सम संख्या में थी, 6 थी, 3 इधर 3 इधर। लेकिन अब बड़ी संख्याओं के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। अब इसकी भी एक पहचान है, हम कैसे पता लगाएंगे कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, यानी इन पांचों में से कोई सा भी इकाई के स्थान पर है, तो इसका मतलब वो संख्या सम है। प्रश्न नंबर 3 है, भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो उत्तर है, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो ये 10 है, तो 10 देखिए 1 के पहाड़े में भी है, 2 के में भी है, 5 के में भी है और 10 के में भी है, ठीक है। यानी 10 जो है 10 गुणा 1 तो भी 10 है, 2 गुणा 5 तो भी क्या है, 10 है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये 10 के गुणनखंड आए, ठीक है। ये तो 1 2 से ज़्यादा है, तो इसी तरह कोई भी संख्या होगी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्याएं क्या होंगी, भाज्य होंगी। आगे लिखा, विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं? उत्तर है, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे हम यहाँ कर रहे थे और कोई यहाँ की अंशेष बच जाती, तो इसका मतलब क्या था कि ये विषम संख्या में थी, ठीक है। तो इसकी भी एक पहचान है। तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें इकाई का अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है, इनमें से कोई सा भी अगर इकाई के स्थान पर है, मान लो जैसे हम ये संख्या लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये तो ये क्या है, ये विषम है क्योंकि इकाई का अंक 9 है। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, ऐसा कौन सा अंक है जिसके अंकित मान व स्थानीय मान सदैव समान रहते हैं? अब देखिए उत्तर है इसका 0। शून्य का अंकित मान व स्थानीय मान सदैव शून्य ही रहता है। कैसे? देखिए मान लिए कोई संख्या हमने ये ले ली, ये है, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि शून्य इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ, 0 गुना 100 और बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शून्य का अंकित मान और स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। प्रश्न नंबर 6 है, बिंदु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, यह किसी स्थान को दर्शाने वाला सूक्ष्म चिन्ह होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती। यह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A to Z यानी बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यानी बिल्कुल चाहे सुई की नोक है, चाहे पेन की नोक है, या कहीं भी हम छोटा सा एक निशान बना दें तो वो क्या है, वो बिंदु है। जैसे हमने बना दिया, अब इसका नाम रख दें हम बिंदु R, ठीक है। तो ये हुआ, कहीं भी छोटा सा भी निशान, बिल्कुल छोटे से छोटा, तो वो बिंदु होता है। आगे है, कोण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 7। तो उत्तर है, दो किरणों, रेखाखंडों या रेखाओं के फैलाव को कोण कहते हैं। देखिए ये दो किरणें हैं, ये दोनों ओवरलैपिंग कर रही हैं, ऊपर नीचे हैं, ठीक है। तो यहाँ बना शून्य कोण। अब अगर ये थोड़ा सा
ऐसे ये इस तरह होगी, ठीक है, चाहे इस तरह कहीं को भी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको जो है क्या है, कोण कहते हैं। आगे है ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है, यह है प्रश्न नंबर 8। इसका उत्तर है ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है, यानी ये और ये इधर को सीधा ये 180 डिग्री का इस तरह होगा ये, ठीक है। आगे लिखा है प्रतिवर्ती कोण की माप क्या होती है, तो प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री यानी इससे बड़ा, और ये कोण समकोण कोण यानी ये जो घूम का ये आ जाता है ये, तो ये 360 डिग्री। तो इस समकोण कोण इस 180 से बड़ा और इस 360 से डिग्री से छोटे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आगे है संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है, तो संपूर्ण कोण की माप होती है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये गणित के प्रश्न आप अपनी कॉपी पर जो एक प्रयास के लिए बनाई है उसमें उतारेंगे, और ये इंग्लिश के 4 शब्द हैं, इनको आपने याद करना है। जैसे CABIN कैबिन, कैबिन माने होती कुटी, कोठरी या कक्ष, या आप जैसे किसी ऑफिस में जाते हैं और वो चैम्बर से बने होते हैं उन्हें भी क्या है, कैबिन कहते हैं। आगे है कैक्टस, CACTUS कैक्टस, ठीक है, ये कैक्टस ही है या थूहर या सैंड कहते हैं ना, तो कांटे होते हैं इन पे। अगला शब्द है तीसरा कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब है पंचांग, जंत्री, पत्रा कहते हैं जिसको। आगे है चौथा शब्द कॉलर, CALLER कॉलर, कॉलर माने भेंट करने वाला मनुष्य, जैसे कहते हैं ना कॉल आती है, देखो किसी की कॉल आ रही है, कोई कॉल है ना कॉल पे, ठीक है। तो इस तरह इन सारी शब्दों को आपने अपनी कॉपी में उतारना है और याद करना है।